जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री और आरओ एरो 2024 एग्जाम के लिए बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, विटामिन एवं पोषण से रिलेटेड प्रश्न। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक, यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन को सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो सोडियम। बोरॉन, जस्ता, सोडियम तथा ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषण नहीं है, कौन सा? सोडियम। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वो क्या है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वसा में। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। ये पहले से सुमेलित है। कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, नाइसिन पेलाग्रा या चर्मग्राह, कोबालामिन संघातिक रक्तल्पता, थायमिन विटामिन 1 बेरीबेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के रक्त का थक्का बनने में समस्या। मिर्च, कुम्हड़ा, मटर तथा मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा? विटामिन सी होता है। विटामिन सी की मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे तथा ताजे फल। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला का। सेब, आम, आंवला तथा दूध में से विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है संतरा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। आलू, गन्ना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है? संतरा। घाव को भरने में सहायक कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। विटामिन सी की मदद करता है लौह के अवशोषण में मदद। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता विटामिन सी है। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में आवश्यकता होती है विटामिन के की। रुधिर रक्तनंदन में प्रभावित होता है विटामिन के। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 एवं विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत होता है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों में से प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी में पाया जाता है आपका कैल्सीफेरॉल। कोलेक्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? गाजर में। सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? आम है। ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल तथा राई सरसों का तेल में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुर का तेल है। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन में से वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, विटामिन ए। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है आपका, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण क्या है आपका? उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो देखिए, ए गलत है परंतु आर सही है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा? विटामिन B12। साइनोकोबाल्मिन है क्या है? विटामिन B12 है। थायमिन क्या है? विटामिन B1 है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी तथा विटामिन ई में से पानी में घुलनशील कौन है? विटामिन बी है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है कौन से? विटामिन बी एवं सी है। एक मनुष्य को वेरी वेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होती है यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B1, डी व सी। किसी स्वपन को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है विटामिन B6। ये सुमेलित है पहले से। रतौंधी विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी, सूखा विटामिन डी, फोलिक अम्ल रक्तल्पता, विटामिन B3 पेलाग्रा। सुमेलित है पहले से। रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, टोकोफेरॉल बंध्यता, साइनोकोबाल एमिन घातक रक्तल्पता, पायरिडॉक्सिन मानसिक व्याधि, विटामिन ई वंध्यापन। यह भी सुमेलित है पहले से। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन
प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या करता है, रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन और एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिश्रण पेशियों स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित। ये भी सुमेलित है पहले से। विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन, केराटिन। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोजन पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 कैलोरी। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, मूंगफली है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। बाल, हेयर जिस प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं, कीरेटिन। मानव के बाल एवं नख, नाखून में विद्यमान होता है केराटिन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है, ग्लूटीन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है, 4000 कैलोरीज होती है। एक गिलास पानी पीने से क्या मिलती है, 0 कैलोरी मिलती है। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है, फास्फोरस है। ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा तथा टोकोफेरॉल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो एमिनो अम्ल है। जामुन, करौंदा, लोकार्ड तथा अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, करौंदा में। निम्न खनिजों पर विचार करना है, कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है किसकी, 1, 2, 3 तीनों की आवश्यकता होती है, मतलब कैल्शियम, लौह, सोडियम तीनों की। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन। गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लौह का अच्छा स्रोत क्या है, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत पालक है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में, आयरन पाया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुलता किसकी होती है, एमाइलोज की। दूध में मिठास आ जाती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान सेकेराइड क्या है आपका, लैक्टोज है। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का क्या कारण है, कैरोटीन की उपस्थिति। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित कैसीन के साथ कैरोटीन। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम रेनिन है। कैसीन दुग्ध होता है, प्रोटीन होता है। दूध का धवल रंग होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण। एग्लूटेनिन, कैसीन, मायोसिन तथा होमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है तो कैसीन है। शरीर में ऊतकों, टिश्यू का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, एटीपी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। ये पहले से सुमेलित है आपका। विटामिन B12 कोबाल्ट, होमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, पीतल तांबा, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। ये भी पहले से सुमेलित है। सुमेलित वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैचिंग वाला आप लोग अच्छे से देखिए। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 कोबालामाइन। लोहा, जस्ता, गंधक तथा मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व क्या नहीं है, गंधक। पपीता में पाया जाता है विटामिन C। आम, पपीता, गाजर तथा दूध में विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, दूध। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। वह तत्व जो सभी प्रोटीन में विद्यमान होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। प्रोटीन की विकृति नहीं करता है अवरक्त किरणें। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं आपका वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम होती है।
सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है 45 ग्राम। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में आवश्यकता होती है 70 ग्राम प्रोटीन की। स्टार्च है एक पॉलीसेकेराइड। प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है क्या? स्टार्च। वह विटामिन जी से हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी को माना जाता है। रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। अलसी प्रचुर स्रोत किसका है? आपका ओमेगा 3 वसी अम्ल का। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत क्या? अलसी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषण दायक अन्य तत्वों में सम्मिलित क्या है? कैल्शियम और पोटेशियम। सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीनों में। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज में वह जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है वसा। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में क्या होता है? बहुअसंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।